देखिए हुआ क्या था कि 2014 में जैसे ही मोदी जी बनते हैं प्रधानमंत्री, वैसे ही तुरंत भारत में एक योजना आती है जिसका नाम है मेक इन इंडिया, है ना। यानी इसका मतलब ये था कि भारत में आओ और भारत में बनाओ। इसका मतलब देखिए, इसका मुख्य रूप से 3 उद्देश्य था। पहला उद्देश्य ये था कि भारत को क्या करना, आयात निर्भरता को कम करना। यानी भारत में क्या करेंगे, निर्माण करिए, ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो भारत एक क्या बन जाएगा, एक निर्यातक देश बन जाएगा। यानी हम लोग आयात से किस पर शिफ्ट कर जाएंगे, निर्यात पर शिफ्ट कर जाएंगे, जो एक अच्छी बात होगी। आयात अधिक होने का मतलब ये होता है कि आप अधिक से अधिक दूसरे पर क्या है, निर्भर है, और जहां निर्भरता आती है वहां पर दिक्कतें पैदा होती हैं। ये नेचर है इस धरती का, नेचर है जो बदलेगा नहीं, ठीक है। जैसे निर्भरता आती है वैसे क्या शुरू होता है, तमाम चीजें शुरू हो जाती हैं, समझिए, ठीक। दूसरी चीज ये बताई गई थी कि दूसरा सरकार का उद्देश्य ये था कि भारत में क्या करना, अधिक से अधिक विदेशी निवेश लेकर आना। विदेशी निवेश लेकर आने का मतलब क्या था, एफडीआई लेकर आना। तीसरी चीज ये थी भारत में कि भारत में रोजगार सृजन करना। आपको मैं बता चुका हूं कि जैसे एफडीआई आती है वैसे इस देश में रोजगार सृजन होता है। मैं आपको एफडीआई के बारे में उससे कमियां क्या हैं, फायदे क्या हैं, और कोई भी देश यहाँ पर एफडीआई क्यों लाना चाहेगा, सब आपको मैं बता चुका हूं। और इसका सबसे बड़ा चीज आपको बताया था, ये सारे उद्देश्य थे, और इसका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या था, भारत में क्या बनाना, भारत को निर्माण हब बना देना। भारत को इस तरीके से ढेर सारा हम लोग पढ़े कि क्या क्या सरकार ने किया था। तो उसके लिए सरकार ने क्या क्या किया था, ढेर सारी योजनाएं सरकार लेकर आई थी। सबसे पहली योजना सरकार लेकर आई थी प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना, दूसरी लेकर आई थी स्टार्टअप योजना, तीसरा लेकर आया था स्टैंड अप योजना, चौथी योजना लेकर आई थी भारत सरकार ने क्या, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है। यानी यहां तक देखने के बाद हम लोगों के दिमाग में ये लगा कि क्या मेक इन इंडिया से भारत में कुछ फायदा हुआ था कि नहीं। तो मैं आपको एग्जांपल रूप में बताया था कि 2014 में जैसे एफडीआई को सरकार ने छूट दिया अपने देश में, छूट कैसे दिया था कि कई सारे सेक्टर में भारत सरकार ने एफडीआई को क्या कर दिया, 26% से बढ़ाकर कितना कर दिया, 100% कर दिया था, सीधे 100%। अब उसमें सारे क्षेत्र नहीं, जैसे रक्षा में 46 था, मीडिया में 26 था, और अंतरिक्ष में 74 था, और बाकी 25 जितने भी सेक्टर थे उसमें कितना था, 100% था, जिसमें लेकर बड़ा लोग इंडिया में बवाल भी हुआ था, है ना, ठीक, समझिए। अब उसको लेकर सवाल ये उठता है क्या फायदा हुआ था कि नहीं। तो जाने इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि भारत में जैसे एफडीआई को छूट दी गई थी, वैसे ही 2015 का एक रिपोर्ट आया था एफडीआई को लेकर कि किस देश में एफडीआई यानी विदेशी निवेश अधिक आया है। तो भारत देश उस समय चीन को पछाड़कर भारत नंबर 1 हो गया था, और भारत में 63 बिलियन अमेरिकी डॉलर आई थी एफडीआई, जो एक बहुत बड़ी